राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे हमें यह ज़रूर बताएं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायिनी एकादशी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस एकादशी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली या मोक्ष प्रदान करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, अतः इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को एक नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश दिया गया था। तो चलिए मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि को भी जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता का पूजन किया जाता है। इस व्रत की पूजा की विधि कुछ इस प्रकार से होती है। पहला, व्रत के दिन पूर्व दशमी तिथि को दोपहर में एक बार ही भोजन करना चाहिए और ध्यान रखें कि रात में भोजन नहीं करें। दूसरी विधि है कि एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। वहीं रात में भी पूजा और जागरण करें। हो सके तो भगवान के समक्ष बैठकर उनका कीर्तन करें या उनका जप या ध्यान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन एवं दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। तो इस एकादशी को करने की व्रत की विधि तो हमने जान ली। तो चलिए अब इस एकादशी के महत्व और इसकी प्रभाव को भी जान लेते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें भी कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। वहीं इस व्रत को करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। माना यह जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए इस उपलक्ष्य में मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है। गीता ग्रंथ सिर्फ लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने से भी उसका बहुत ही अधिक प्रभाव होता है तथा उसे पढ़ने से, संदेशों को आत्मसार करने से भगवत गीता के चिंतन से अज्ञानता दूर होती है और मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसके पठन पाठन और श्रवण से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई रोशनी मिलती है। वहीं इस दिन श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि विधान से पूजन करने पर गीता जयंती उत्सव को मनाया जाता है। तो आइए अब हम मोक्षदा एकादशी की कथा को भी सुन लेते हैं। एक समय की बात है, गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठे। प्रातःकाल उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाकर अपने स्वप्न का भेद पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस संबंध में पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछिए। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को यह नरकवास प्राप्त हुआ है। अब तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पिता को अर्पण करो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्षदा एकादशी व्रत करने के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। तो चलिए उन नियमों के बारे में भी हम जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी की व्रत की विधि बहुत ही सरल होती है। इस दिन सुबह स्नान आदि करके घर के मंदिर की सफाई करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं, उनकी तस्वीर पे भी गंगा जल के छींटे दें और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद उन्हें रोली और अक्षत से उनका तिलक करें, फूलों से भगवान का श्रृंगार करें और इत्र छिड़कें। भगवान को फल और मेवे का भोग लगाएं यथाशक्ति। उसके बाद भगवान गणपति फिर माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि की आरती करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें।
दिन भर व्रत करें, फलाहार कर सकते हैं और यदि पूरे दिन व्रत संभव ना हो सके तो एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान मन को शांत रखें, किसी पे क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं और शाम के समय दीपक जलाकर भजन कीर्तन अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें यह ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई राय या कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।